स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स विद आशीष सर में। आज हम कक्षा 10वीं गणित के अध्याय 2 बहुपद पर चर्चा करेंगे। हमने बहुपद की एक क्लास पहले कर ली है जिसमें हमने बहुपद के परिचय पर चर्चा की थी। हमने जाना था कि बहुपद क्या होते हैं, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से उन्हें डिवाइड किया गया है, पदों के आधार पर, घातों के आधार पर। ये हमने उसे जान लिया था। आज हम कक्षा 10वीं में जो बहुपद दिया गया है उसमें जो मुख्य बातें दी गई उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं अध्याय 2 बहुपद, जो कि कुल 5 अंकों का होने वाला है। और यह जो 5 अंक है वो इस प्रकार से बांटा गया है, एक धन 3 या एक धन 2 की स्थिति में यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। इसमें मुख्य चीजें क्या दी गई है? चर x के बहुपद, चर x के बहुपद p x में x की उच्चतम घात, उच्चतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। यह मोस्ट आईएमपी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है और कई बार पूछा गया सवाल है कि चर x के बहुपद p x में x की उच्चतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। अच्छे से याद कर लीजिए इस क्वेश्चन को। उसके बाद हम देखते हैं रैखिक बहुपद का मानक रूप। रैखिक बहुपद हमने कल जान लिया था, ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 1 होती है उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। आज हम उसका मानक रूप देखेंगे। तो रैखिक बहुपद का जो मानक रूप होता है ax धन b होता है, जहां a बराबर नहीं होना चाहिए शून्य के। इस प्रकार से यह जो उदाहरण दिए गए हैं 2x धन 3 करनी 3x धन 5, यह रैखिक बहुपद के उदाहरण है। अगर बात करें ग्राफीय निरूपण की, अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो उसका जो ग्राफ है हमें सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है। ग्राफ हमें जो प्राप्त होगा वो कैसा होगा? सरल रेखा के रूप में होगा। दूसरी बात आता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का मानक रूप। तो यहाँ द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या हो जाएगा? ए एक्स का वर्ग धन बी एक्स धन सी, जहाँ ए बराबर नहीं है शून्य के। यह द्विघात बहुपद का मानक रूप है। इसमें चर की जो अधिकतम घात है वह 2 होना चाहिए। यहाँ द्विघात बहुपद का उदाहरण दिया गया है 2x का वर्ग धन 3x धन 5। और बात करें इसके ग्राफीय निरूपण की, तो ग्राफीय जो निरूपण होगा वो कैसा बनेगा? परवलयाकार। कैसा बनेगा? परवलयाकार बनेगा। अगर कभी पूछ ले कि ग्राफ जो है ऊपर की ओर परवलयाकार बना हो तो उस स्थिति को भी कभी पूछ सकता है। तो ये आपको याद कर लेना है, समझ लेना है कि a बड़ा है शून्य से, उस स्थिति में जो ग्राफ है ऊपर की तरफ खुला होगा, और a जब छोटा होगा शून्य से तब जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ बनेगा। उसके बाद त्रिघात बहुपद का मानक रूप, हम इसे पढ़ रहे हैं किंतु यहाँ से प्रश्न आपको नहीं पूछे जाएंगे। त्रिघात बहुपद का जो मानक रूप है वो ए एक्स का क्यूब धन बी एक्स धन सी एक्स धन डी, जहाँ ए बराबर नहीं है शून्य की। यह त्रिघात का मानक रूप है। उसके बाद हम देखते हैं बहुपद के शून्य। यहाँ से हमारी प्रश्नावली बनती है, इसलिए इस चीज को यह समझ लेना है कि शून्य क्या होते हैं। तो जो हमारा ग्राफ होगा, और ग्राफ हमारा जो परवलयाकार होगा या सरल रेखा होगा, अगर एक अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है, एक अक्ष को प्रतिच्छेद करने वाला जो बिंदु होगा वही क्या कहलाएगा? बहुपद का शून्य कहलाएगा। जो ग्राफ एक अक्ष को जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा उसके उतने शून्य होंगे। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्नावली। प्रश्नावली देखते हैं हम 2.1। 2.1 हम देखते हैं। प्रश्नावली 2.1 बहुत ही आसान है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव में कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है। इसमें एक ही प्रश्न दिया गया है और प्रश्न बोला है कि पी एक्स के लिए बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स में प्रत्येक स्थिति में हमें शून्य बताना है। तो यहाँ पर पहला जो ग्राफ इस प्रकार से दिया गया है, यहाँ मैं छोटे छोटे ग्राफ बना के आपको बताऊंगा। ये पहला प्रश्न है, उसका पहली आकृति इस प्रकार से दी गई है, यह हमें शून्य बताना है। दूसरा जो ग्राफ बना हुआ है इस प्रकार से,
इस प्रकार से बना हुआ है। तीसरा जो ग्राफ दिया गया है इस प्रकार से तीसरा ग्राफ दिया गया है। चौथा ग्राफ दिया गया है। चौथा ग्राफ इस प्रकार से दिया गया है, एक्स डैश वाई डैश 0। और पांचवा जो ग्राफ दिया गया है ये पांचवा ग्राफ, और छठवां ग्राफ दिया गया है इस प्रकार से ग्राफ यहाँ दिया गया है। अब हमें यहाँ पर शून्यकों की संख्या बताना है। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अगर कोई ग्राफ आपका सरल रेखा में हो या परवलयाकार हो, एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है उसके उतने शून्यक होते हैं। तो ये जो हमारा प्रश्न था पहला, इसमें आप देख रहे होंगे कि ये जो ग्राफ बना है उसने वाई अक्ष को प्रतिच्छेद किया है, इसलिए यहाँ कितने शून्यक हो जाएंगे? शून्य शून्यक हो जाएंगे। यहाँ कितने शून्यक हो जाएंगे? शून्य शून्यक हो जाएंगे। दूसरे ग्राफ में आपको एक ग्राफ कितने बिंदु पर काटा? एक, तो यहाँ पर एक शून्यक हो जाएगा। कितने शून्यक हो जाएंगे? यहाँ पर एक शून्य। इसी प्रकार से तीसरा का जो ग्राफ है इसमें देखो एक्स अक्ष पर 1, 2 और 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद किया है, तो यहाँ पर इस ग्राफ के कितने शून्यक हो जाएंगे? 3 शून्यक हो जाएंगे। चौथा सवाल, यहाँ पर 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद किया गया है, तो यहाँ कितने शून्यक हो जाएंगे? 2 शून्यक हो जाएंगे। इसमें 1, 2, 3, 4, तो यहाँ कितने शून्यक हो जाएंगे? 4। ये 4 शून्यक हो जाएंगे। और यहाँ पर 1, 2 और 3, यहाँ कितने शून्यक हो जाएंगे? 3। तो इस प्रकार से यहाँ जो प्रश्नावली दी गई थी 2.1, इसमें ग्राफ दिए गए थे और ग्राफ को देखकर हमें शून्यकों की संख्या बताना था। तो हमने पहले ही जान चुके थे कि एक्स अक्ष को जितने बिंदु पर ग्राफ प्रतिच्छेद करेगा उसके उतने शून्यक होंगे। तो बहुत ही आसानी से हमने इन ग्राफों को देखकर शून्यकों का पता लगाया। इस प्रकार से हमारी यह प्रश्नावली समाप्त होती है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।